अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल करीम अम्मा बा फाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरी बहनों, छोटे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, शैतान के शर से महफूज रखे और हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। दोस्तों, जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो यूट्यूब पर अकबर भाई VJ9 लिख कर सब्सक्राइब कर लेता है कि आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आज की वीडियो का बयान है पाक दामन औरत जालिम बादशाह। हदीस जिल्द नंबर 3, हदीस नंबर 1300, सफ़ा नंबर 467 पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारा के साथ हिजरत की, एक ऐसी बस्ती में तशरीफ़ ले गए जिसका बादशाह जालिम था। इससे कहा गया कि इब्राहीम एक ऐसी औरत के साथ आए हैं जो हसीन तरीन औरतों में से एक है। इस बादशाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलवाया, यानी कि अपने एहलकार भेजकर पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम को महल में बुलाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस बादशाह ने कहा कि ये तेरी क्या लगती है जो जिसके साथ आया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ये मेरी बहन लगती है। हालांकि लगती बीवी थी, लेकिन अगर उलमाए दीन फरमाते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ये मेरी बीवी है, वो उसे कत्ल कर देता। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बादशाह को कहा कि ये मेरी बहन है। तो बादशाह ने कहा अच्छा जा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बादशाह से पलट कर हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के पास आए ना, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से सारा को फरमाया, ऐ सारा, मेरी बात को झुठलाना मत। मैंने बादशाह को कहा है कि तू मेरी बहन है। जब वो पूछे कि तू कौन है तो यही कहना है कि मैं बहन हूं। इस वक्त इस जमीन पे या तू मोमन है या मैं मोमन हूं। यानी कि वो एक आता है ना, झूठ भी नहीं है कि दीन में एक दूसरे के हम बहन भाई हैं, दीनी बहन भाई। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, सारा, इस वक्त इस ज़मीन पर या तू मोमन है या मैं मोमन हूँ, यानी कि मोमन आपस में बहन भाई है। सारा अलैहिस्सलाम जब बादशाह ने एहलकार भेजे कि सारा को अंदर लेकर आओ, यानी कि ना इस औरत को अंदर लेकर आओ। औरत चली गई, सारा अलैहिस्सलाम अंदर चली गई। अब सारा अलैहिस्सलाम को भी पता था कि जालिम बादशाह है, इधर से जो औरतें गुजरती है उनके साथ बुरा करता है बादशाह जो है इस इलाके का। तो जब सारा अलैहिस्सलाम अंदर गई ना, तो सारा अलैहिस्सलाम ने पहले वज़ू किया। वज़ू करने के बाद नमाज, यानी कि 2 नफल नमाज पढ़ी और फिर अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मैं पाक दामन हूं और मैं तुझ पर और तेरे नबी पर ईमान लेकर आई हूं। इस शैतान का मुझ पर काबू न पाने देना। चली गई, नमाज पढ़ी। इतने में बादशाह आ गया। महल होते हैं, बहुत बड़े बादशाहों का महल होते हैं, यानी कि वो बादशाह इधर बैठा, क्या देते हैं मेहमान खाने में, इधर बैठा दो दूसरे को। जब बादशाह पास आया तो बादशाह ने बुरी नीयत से हाथ को बढ़ाया। उधर सारा अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए, या अल्लाह, मैं पाक दामन हूं, इस शैतान का मुझ पर काबू न पाने, कावर का काबू न पाने देना। तो वो गिर पड़ा, उसको फालज हो गया। वो नाक से घड़ 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 की आवाज आने लगी, तड़पने लगा।
जब सारा ने हजरत सारा ने देखा ना कि वो मर रहा है, उसने फिर हाथ उठा दिए। उलमाए दीन कहते हैं वो फरियाद कर रहा था, ए अल्लाह की बंदी दुआ कर मैं ठीक हो जाऊं, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा, मैं तुझे कुछ नहीं। यानी कि उलमाए दीन ये भी फरमाते हैं कि वो बादशाह जब उसे फालज पड़ा, वो गड़गड़ करने लगा और वो रगड़ रगड़ कर जमीन पर तड़पने लगा, तो वो फरियाद भी कर रहा था कि अल्लाह की बंदी दुआ कर मैं ठीक हो जाऊं, तू कौन है? तो हजरत सारा ने अल्लाह पाक के आगे हाथ हो, या अल्लाह इसे अफियत दे दे, अगर ये मर गया तो इसके अहलकार ये सारी जो इसकी बादशाही है वो कहेंगे कि इसको इसी ने मार दिया है। सजा तो रब की तरफ से मिल रही है ना उसे। तो हजरत सारा ने कहा कि वो ये समझे कि इसको मैंने फिर मुसीबत है, तो अल्लाह पाक ने उसे तंदुरुस्त कर दिया। अब वो घबरा हुआ था, वो चला गया। जब दोबारा आया, फिर उसके दिल में ख्याल आया कि मैं दोबारा जाऊंगा। अभी वो बंदा नहीं बना, आज उसका शैतान उसके अंदर है। जब सारा अलैहिस्सलाम ने देखा ना, महल होते हैं दूर से पता लग जाता है कि कोई बादशाह सलामत आ रहा है। जब बादशाह सलामत अपने कमरे से निकलते हैं तो एहलकार बाहर आवाज लगे, बादशाह सलामत बाहर तशरीफ ला रहे हैं। यानी कि जब आने लगे ना तो हज़रत सारा ने भी देखा, फिर शैतान मेरी तरफ आ रहा है। हज़रत सारा ने फिर वज़ू किया और 2 नफल पढ़े, फिर अल्लाह पाक से दुआ की कि या अल्लाह शैतान फिर मेरी तरफ आ रहा है, यह काफर फिर मेरी तरफ आ रहा है और मेरी इज्जत की तरफ हाथ बढ़ाएगा। या अल्लाह मैं तुझ पर और तेरे नबी पर ईमान लेकर आई हूँ, तेरे रसूल पर ईमान लेकर आऊँ। या अल्लाह इस शैतान काफर का मुझ पर काबू मत पाने देना। जब वो नजदीक आया ना, उसने बुरी नजर से फिर हाथ डालने की कोशिश की तो फिर गिर पड़ा, फिर खड़खड़ाटे मारने लगा, नाक से फालज की शिकायत हो गई और जमीन पर हाथ पैर रगड़ने लगा। फिर उसने कहा कि ऐ अल्लाह की बंदी दुआ कर, तू पता नहीं क्या चीज़ है, दुआ कर जिससे तूने ये दुआ की है कि मैं अब की बार तुझे कुछ नहीं कहूँगा, मैं छोड़ दूंगा। तो हजरत साहब जब वो तड़प तड़प कर मर रहा था फालज की हालत में, तो हजरत सारा को ख्याल आया कि अगर ये मर गया तो इसकी बादशाह वाले इसके सारे ये कहेंगे कि इसको इसी ने मारा है। फिर दुआ की अल्लाह ताला से और उसे अफियत मिली और वो ठीक हो गया। यानी कि वाकया 1 2 3 बार हुआ, उसने शैतान ने अपना जोर लगा दिया, लेकिन हजरत सारा पाक दामन औरत थी, उसने रब से दुआ की थी कि मैं या अल्लाह तुझ पर तेरे रसूल पर ईमान लाई हूँ। आज मैं देखती हूँ कि ये काफर मुझ पे काबू पाता है या नहीं पाता है। उसने अपने एहलकारों को बुलाया, बादशाह ने बुलाया, उसने कहा तुम किस शैतान को मेरे पास ले आओ, मैं इसके करीब जाता हूं मुझे फालज पड़ जाता है। तुम ऐसे करो कि एक जो मेरी खास बंदी है इसको तोहफे में देकर इधर से रुखसत करो इन्हें। फिर उन एहलकारों ने हजरत हाजरा, जिसे आज हजरत हाजरा के नाम से जाना जाता है, वो खात्मा तोहफे में दी। उसने बादशाह ने हाथ बांधे कि अल्लाह की बंदी चली जा, यहाँ एहलकारों को इन्हें बाइज्जत तरीके से यहाँ से भेजो। जब सारा अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अर्ज करने लगी कि आपने नहीं देखा ये अल्लाह पाक ने उस काफिर को कैसे जलील किया और उसे जलील कर कर मुझे उससे एक खादमा दवाई। तो इब्राहीम मुस्कुरा पड़े। इब्राहीम भी बार नमाज पढ़ रहे थे, यानी कि नफली इबादत कर रहे, रब पे दुआ कर रहे थे। उलमाए दीन फरमाते हैं कि जब ये मंजिल हो रहा था तो अल्लाह पाक ने सारे पर्दे आगे से हटा दिए थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को देख रहे थे बाहर से भी कि अंदर क्या माजरा चल रहा है महल में। लेकिन अल्लाह पाक ने बाइज्जत हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास भेजा और उस शैतान जालिम बादशाह का उस पे काबू नहीं पाने दिया। जो वो फिर बादशाह ने खादमा दी, हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के पास औलाद न थी, तो हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने उस खादमा को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की
کہ اے ابراہیم علیہ السلام اس سے نکاح کر لیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جو خادمہ ملی تھی وہ بھی کسی بادشاہ کی بیٹی تھی۔ جب انہوں نے کوئی علاقہ فتح کیا تو وہ کسی بادشاہ کی لڑکی تھی جو خادمہ تھی، بہت حسین ترین عورت تھی۔ تو وہ اس خادمہ سے حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح کروا دیا، جس سے پھر اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ تھی دوستو اس ظالم بادشاہ اور پاک دامن عورت کی کہانی۔ اس نے اپنا زور لگا لیا، بادشاہ نے، وہ کافر تھا، لیکن اللہ پاک نے بھی فرمایا آج تو ہاتھ تو بڑھا کے دیکھ، میری بندی کی طرف تو ہاتھ تو بڑھا کر دیکھ، تو اپنی زندگی کی دعائیں کرے گا، موت سے لڑے گا، تو زندگی کی بھیک مانگے گا میری بندی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔